हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 पाठ का नाम है रजनी और लेखिका का नाम है मनु भंडारी। ये कहानी का पहला वीडियो मैं आप लोग को दे चुकी हूँ। अभी दूसरा वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो इस प्रकार है। रजनी शिक्षा निदेशक के पास जाती है। क्यों जाती है आप लोग को पता ही है कहानी कि जो उनकी दोस्त थी लीला, उनका बेटा था अमित, जिसको एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए थे। जबकि जो अमित था वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। वह स्कूल के टीचर से ट्यूशन नहीं लिया था, जिसलिए उसको कम मार्क्स दिया गया था, जो रजनी के लिए बर्दाश्त की बाहर है। वह स्कूल में जाती है, प्रिंसिपल से आग्रह करती है कि मुझे अमित का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर दिखाया जाए, लेकिन उसे प्रिंसिपल नहीं दिखाता है। बोलता है कि नहीं, हमारे स्कूल का ऐसा नियम है कि एनुअल एग्ज़ाम का पेपर नहीं दिखाए जाते हैं। लेकिन इस पर रजनी और भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है कि ये कौन सा नियम है, ये कहाँ का नियम है कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती ट्यूशन के ये होड़ में घुसेड़ा जाता है और उसे ट्यूशन के लिए बाधित किया जाता है। मैं अमित का कॉपी देखना चाहता हूँ। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वह अमित का कॉपी नहीं दिखाता है। गुस्सा होकर रजनी वापस चली जाती है। फिर उसका गुस्सा वहीं तक नहीं रहता है। वह अब सोचती है कि क्यों न हम शिक्षा निदेशक के पास जाकर कंप्लेन करूं। फिर रजनी शिक्षा निदेशक के पास जाती है। वहां जाकर शायद समस्या का समाधान हो सकता है, यही उम्मीद लेकर जो रजनी है शिक्षा निदेशक के पास जाती है। चपरासी को एक स्लिप देती है। जो शिक्षा निदेशक के पास जो चपरासी होता है उसको एक स्लिप देती है, छोटा सा टुकड़ा पेज का। परंतु चपरासी उसकी स्लिप कमरे में शिक्षा निदेशक को देता ही नहीं है। जो चपरासी होता है वो जो छोटा स्लिप दिया जाता है मिलने के लिए, या बताया जाता है कि आप स्कूल में किस पर्पज़ से आए हैं, ऑफिस के लिए या कुछ बच्चे के लिए, वो उस पर लिख कर दिया जाता है चपरासी को। लेकिन चपरासी क्या करता है, उसको अपने पास ही दबा कर रख लेता है। जितने लोग बाद में आते हैं स्लिप के नीचे 5 रुपये देकर अंदर चले जाते हैं। जितने लोग आते हैं वह स्लिप जब देते हैं चपरासी को तो उसके नीचे 5 रुपया छुपा कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या करता है, चपरासी ऑफिस में जाने देता है और रजनी को वहीं पर बैठा कर रखता है। रजनी यह सब देखती है और कुछ समय बाद सीधे निदेशक के कमरे में घुस जाती है और शिक्षा निदेशक से कुछ एक प्रश्न के उपरांत प्रश्न पूछती है। स्कूलों में आजकल प्राइवेट स्कूल ट्यूशन का सिलसिला चला रखा है, ऐसा क्यों है? ट्यूशन्स क्या बच्चों के लूटने का जो धंधा चला हुआ है? सारी चीज़ रजनी उस निदेशक के सामने बताती है कि स्कूलों में जो ट्यूशन का धांधली चल रहा है ये क्यों चल रहा है, कि बच्चे को जोर ज़बरदस्ती ट्यूशन कराया जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या कहता है? अब रजनी कहती है कि आपके यदि जो बोर्ड है वो क्या कहता है इन ट्यूशनों के बारे में। निदेशक कहते हैं कि इसमें धंधे की क्या बात है। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। रजनी को बोलते हैं जो निदेशक होता है, इसमें धंधे की क्या बात है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उसके पेरेंट्स उसे ट्यूशन के लिए देते हैं, तभी उसके बच्चे ट्यूशन जाते हैं। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसी टीचर के खिलाफ। रजनी कहती हैं कि जो टीचर जो ज़बरदस्ती बच्चे को परेशान करते हैं ट्यूशन के लिए, उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो आपके सिवाय किसी अन्य अभिभावक की तरफ कोई शिकायत नहीं आई है। निदेशक कहते हैं कि आप जो ट्यूशन की शिकायत लेकर मेरे ऑफिस में आई है, अभी तक कोई पेरेंट्स नहीं है जो ऐसा शिकायत लेकर मेरे स्कूल में आया है। रजनी कहती है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगा कर रहूँगी। तब इस पर रजनी कहती है कि जब अभी तक आपके पास कोई स्कूल में शिकायत लेकर नहीं आया है, कंप्लेन लेकर नहीं आया है, मैं बहुत सारे शिकायतों का आपके ऑफिस में ढेर लगा दूंगी।
रजनी ऐसा कहकर ऑफिस से निकल जाती है। रजनी अभिभावकों को एकत्र करती है। अब सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करती है। किसी अखबार के दफ्तर में जाती है, दफ्तर मतलब ऑफिस, किसी अखबार के दफ्तर में जाती है। साथ में 3-4 महिलाएं भी हैं। रजनी संपादक महोदय से मिलती है, सारी समस्या बताती है और उनसे साथ देने का आग्रह करती है। सारे पेरेंट्स को बताती है कि ऐसा ऐसा इस स्कूल में हुआ है, आप लोग मेरे साथ चलें, मेरा साथ दें, क्योंकि एक की आवाज़ सभी इंसान दबाना चाहते हैं। एक साथ कई आवाज़ निकले किसी गुनहगार के प्रति, किसी खराब काम के प्रति, किसी शिकायत के प्रति, तो आवाज़ वो बुलंद हो जाती है, क्योंकि एकता में बल होती है। हम अकेले किसी चीज़ के प्रति आवाज़ उठाएं तो उसको लागू नहीं किया जाएगा, उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ कई ऐसे पेरेंट्स रहे तो उस आवाज़ को दबाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि एकता में बल होती है। ऐसे ही रजनी सारी पेरेंट्स को इकट्ठा करके स्कूल में लेकर जाती है। रजनी संपादक महोदय से मिलती है, सारी समस्या बताती है और उनसे साथ देने का आग्रह करती है। कहती है कि अखबार यदि किसी इसी को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती है। मतलब रजनी कहती है कि कोई भी चीज़ हो या कोई बात हो, कोई शिकायत हो, तो पेपर यदि उसको ले लेता है या पेपर में प्रकाशित कर दिया जाता है तो वह घरों घरों तक पहुंच जाता है, सारे इंसानों तक पहुंच जाता है, जो एक साथ हम आवाज़ उठा सकते हैं। संपादक महोदय उसकी बात मान जाते हैं। वे कहते हैं, अमित के उदाहरण से आपकी सारी बातें मैंने नोट कर ली है। जो संपादक महोदय हैं बोलते हैं कि आपने जितना चीज़ अमित के बारे में बताया है वो मैं सबको स्वीकार करता हूँ। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। जो संपादक महोदय हैं बोलते हैं कि एक अच्छा से मैं पीटीआई तैयार करके फ्लैश के द्वारा मैं उसको फ्लैश करवाता हूँ। और रजनी कहती है, राइटअप के साथ यह सूचना भी दे दीजिए। रजनी कहती है कि जब आप लिख रहे हैं उसमें ये सूचना ज़रूर दे दीजिए कि यदि 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की मीटिंग रख रहे हैं तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। आप इसमें पूरा प्रकाशित करा दीजिए कि हमारे संपादक ऑफिस के सामने एक मीटिंग रखा गया है सारी पेरेंट्स के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेरेंट्स इकट्ठे हो सकते हैं। अगले दृश्य में क्या होता है, जो अगला दृश्य शुरू होता है उसमें क्या है, मीटिंग शुरू होती है। अब मीटिंग शुरू हो जाते हैं, सारे पेरेंट्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। रजनी कहती है, भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने उभर कर आए हैं। मतलब जो ट्यूशन की धांधली चल रहा है उनके बारे में रजनी सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करती है संपादक महोदय के सामने, उनके ऑफिस के सामने, और बोलती है कि ये जितने लोग भारी मात्रा में वहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये आपकी उपस्थिति बता रही है कि हमारी मंजिल दूर नहीं है। तो आइए कुछ अभी आप लोगों ने यहाँ देखें सुने कि क्या हुआ है। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। सब ने कहा कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है, इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों की नज़र रखते हैं। बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं देगा। इस तरह रजनी और सारे पेरेंट्स मिलकर बताते हैं कि कोई भी जो स्कूल का टीचर है वह स्कूल के बच्चे को ट्यूशन नहीं देगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएगी। यदि इस तरह का हम अभियान चलाएं, इस तरह का रूल चलाएं कि किसी भी स्कूल के टीचर अपने स्कूल के बच्चे को ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, तो ये फिर जो बच्चे का मार्क्स
काट लिया जाता है, ये धांधली अपने आप खत्म हो जाती है। नियम तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सब लोग अपनी राय दीजिए। इसमें रजनी कहती है कि ये ऐसे एक राय है, आप सब यदि आवाज़ उठाइएगा इसके प्रति तो यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके प्रति आप लोग आवाज़ उठाइए। फिर सारे के सारे इसके प्रति आवाज़ उठाते हैं और फिर इनके प्रति एक गहरी, एक कड़ी आलोचना की जाती है, एक कड़ी रूल अपनाया जाता है। जो बाकी कहानी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, और जब भी वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा। और आगे इस पार्ट से आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।